हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो मैथ है उसके एक नए सेशन के साथ। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कवर किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमें इसमें क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वैसे तो ये हर एग्जाम में आता ही है हर साल, तो यहाँ पे आपको √5 के जगह पे √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, पर प्रोसेस इसका वही होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसी प्रोसेस से आप चाहे तो इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, ये हर साल आता ही है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम सिद्ध करने के लिए करते क्या है, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको परिमेय मान लेते हैं। तो जब हम कोई भी संख्या को परिमेय मानते हैं तो उसके साथ हमें कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम √5 को एक परिमेय संख्या मान रहे हैं तो जो परिमेय संख्या का रूप होता है वो p/q के रूप का होता है। ठीक है, और q = 0 होता है। एक कंडीशन और है कि p और q का जो HCF हमें प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होना चाहिए। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं कि √5 = p/q। ठीक है, जहां q = 0 तथा p, यहाँ पे जो इसका HCF होना चाहिए यानी p और q का वो कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये इसके साथ कंडीशन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए हमने √5 = p/q लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 ये इधर चला जाएगा तो √5q = इसको हम p लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ वर्क करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वर्क करेंगे तो हमें प्राप्त होगा p² = √5 है तो 5q²। ठीक है, इतना हमें वर्क करने पर प्राप्त होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे p² = 5q² है। ठीक है, यानी जो p² है वो 5 और q के गुणांक के इक्वल है, यानी ये 5 और q दोनों से विभाजित होगी। सबसे ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ पे 5 से भी p विभाजित है और q² से भी p विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि p² 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसलिए p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यदि p² 5 से विभाजित है तो यानी p भी 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से अगर विभाजित होती है तो वह संख्या भी उच्च संख्या से विभाजित होगी। वह चीज यहाँ पे है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब जो है हम यहाँ पे फिर से मानते हैं कि p = हम इसको मान लेंगे 5 5r,
यहाँ पे दूसरा भी लेटर आप चाहें तो अपने मन से यहाँ पे के भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। हमने आर लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से दोनों तरफ वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हमें, 25 एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 में है पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू एक्स स्क्वायर, वही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एम एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया है, समीकरण 1 से। ठीक है, ये हमें समीकरण 1 से प्राप्त हुआ। अब देखिए 5 क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एम एक्स स्क्वायर, यानी हम इसको क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 एम एक्स स्क्वायर है, यानी इसका जो गुणांक है इससे भी क्यू विभाजित होगी। तो यहां पे लिखेंगे, इसलिए क्यू एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए यहां पे पी एक्स स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ पे क्यू एक्स स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे P भी विभाजित है 5 से, Q भी विभाजित है 5 से, अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पे देखा था कि HCF P और Q का 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें इसका विभाजित है, यानी इसका HCF हमें 5 भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम लिखेंगे, इसलिए HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू नॉट 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, HCF P एंड Q इक्वल टू नॉट 1, इसलिए अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात अगर परिमेय नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह प्रूफ करते हैं। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + 2√5, इसको हमें क्या सिद्ध करना है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए भी हम
वही प्रोसेस अपनाते हैं। पहले हम इसको भी मानते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = p/q हो जाएगा, जहां पे q = नॉट 0 होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, p और q का, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अगले स्टेप में आते हैं तो ये हो जाता है 2√5 = p/q-3, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 = p/2q-3। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि p/2q-3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती है, वही यहां पे हम लिखेंगे। इसलिए √5 = नॉट p/2q-3, अर्थात √5 अर्थात यहाँ पे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो गया ये, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका प्रोसेस ऐसे होता है, ये पहले वाले से भी थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको, तो इसको आप जो चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखिए, आपको 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। नंबर 1 में बोल रहा है कि 1/√2। यहाँ पे हमें किसको सिद्ध करना है, 1/√2 को क्या सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम पहले मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 = p/q, जहां q = नॉट 0 तथा HCF ऑफ p एंड q = 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए, तो ये आपको p = क्या हो जाएगा, 1 × q/√2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, p को इधर लाएंगे, √2 को इधर लाएंगे, तो √2 = 1/q/p, ठीक है। ये हमें इक्वेशन 1 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे, चूंकि 1 × q/p एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, p = नॉट 1 × q
बाई पी। ठीक है, ये कहाँ से आया आपको? इक्वेशन 1 से हम देखते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको देख लेंगे आप। अब इसी क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 7√5, दो में क्या बोल रहा है? 7√5, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको भी हम सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का कंडीशन लिख देंगे, 7√5 इक्वल टू P/Q, जहां Q इक्वल टू नॉट 0 व HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, तो ये आपको हो जाएगा √5 इक्वल टू P/7Q। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि P/7Q एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, इसलिए यहाँ पे √5 इक्वल टू नॉट P/7Q। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से आ गया। अर्थात क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमने एकदम इजीली प्रूफ कर दिया। अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। देखिए, अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें 6 + √2 ये एक संख्या है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मान लिए। अब क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू P/Q, जहां पे Q इक्वल टू नॉट 0। पता क्या होगा, इसका HCF कितना आएगा हमें? P और Q का 1। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 6 को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे √2 इक्वल टू P/Q - 6 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमें ये एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, चूंकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या होगा,
इसलिए √2 इक्वल टू नॉट p/q माइनस 6। अतः जो हमारी अवधारणा है वो क्या है, विरोधाभास है या गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में छोड़ दिया था, आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से आपका ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।